हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में दो वीडियो दी गई है वहाँ से जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट में 4 वीडियो दी गई है, सारे देख लें। ठीक है, अगर आपको थ्योरी देखना है चैप्टर से रिलेटेड तो थ्योरी भी प्लेलिस्ट में आपको पूरा उपलब्ध है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगे तो वहाँ से प्लीज़ कमेंट करें, फिर से मैं थ्योरी बना करके आपको डाल दूँगा। ठीक है, अगर आपके पास आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटी बुक निकाल कर रखें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का वादा करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें 1.1 1.2 का तो वो देख ले प्लीज़। अब चलते हैं 1.3 में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे? देखो हम लोग तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? अगर डिटेल्स थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ, परिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p/q के रूप में। थोड़ा सा डिटेल्स कर देता हूँ। परिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 3/4 ये परिमेय संख्या है, 6/9 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सके, या ऐसी संख्या जिसको रूट से बाहर न किया जा सके, उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 ये सब का पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या मतलब डायरेक्ट सिंपल सी जवाब है कि परिमेय संख्या का मतलब समझ जाना कि बट्टे के रूप में, चाहे माइनस में हो या प्लस में। अगर माइनस में भी रहेगा -9 6/9 तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, जो रूट में रहेगा और उसका वर्गमूल ना निकले उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। यानी रूट वाली संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा। देखो हमको सिद्ध करने बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी तो हम लोग समझ गए कि रूट वाले जितना भी होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं, रूट वाले जितना भी होते हैं अपरिमेय संख्या लेते हैं। लेकिन फिर भी हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, हम लोग तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी बोल रहा है सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या कैसे। तो करेंगे क्या कि मान लो तुम ये परिमेय संख्या √5 को क्या करेंगे, मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है तो यहाँ पे मान लो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब फिर उस परिमेय संख्या का सारा गुण लगाएंगे। अगर गुण फिट नहीं हुआ तो समझ जाएंगे ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मछली है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर उसका एग्जाम्पल लेके कोई बोलेगा कि बताओ ये बुक, कोई बोलेगा कि ये बुक नहीं है और हम बोलेंगे भाई ये बुक है। ठीक है, अगर बोलेगा कि बुक नहीं है, मान लो कोई बोलेगा कि बुक नहीं है, बुक को बोलेगा बुक नहीं है, तो अगर मान लो हम भी बोलेंगे चलो ठीक है तुम मानता है कि बुक नहीं है, ठीक है, तो हम भी मान लिए बुक नहीं है। फिर बुक नहीं वाला गुण लगाएंगे कि उसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी लिखा हुआ मिलता है, यानी बुक वाला गुण उसमें मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये बुक नहीं बल्कि बुक है। यानी कहने का मतलब उल्टा उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे मान लेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग तो जानते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पे कि √5 मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। गौर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। देखो हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या, फिर भी मान लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या है। जैसे ही माने परिमेय संख्या क्या करेंगे, अब इसका गुण लगाएंगे परिमेय संख्या का। अगर गुण फॉलो हो गया तो बोलेंगे परिमेय संख्या, अगर गुण फॉलो नहीं हुआ तो बोल देंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे अब बताओ परिमेय संख्या माने हैं तो इसलिए लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। ठीक है, √5 बराबर p/q, जहाँ बताओ परिमेय संख्या में जहाँ p एवं q क्या होते हैं, पूर्णांक। p एवं q दोनों पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू, तथा p एवं q का सर्वभाजक केवल एक है। p एवं q का सार्वभाजक मतलब दोनों को भाग देने वाले, सार्वभाजक केवल एक है, सार्वभाजक केवल एक है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। √5 ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा p। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखो √5q बराबर p, तो इधर भी होल स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी होल स्क्वायर कर लेंगे। अब बताओ जैसे वर्क किए तो क्या हो जाएगा, √5 में √5 तो एक 5 हो जाएगा,
क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना √5 दो बार गुना होगा ना ऐसे करके, √5 क्यू गुना √5 क्यू, तो क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर, और √5 गुना √5 तो इसका जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकलेगा तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। अब देखो किसी संख्या को गुना के रूप में लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंडन कहलाता है। किसी संख्या को गुना के रूप में लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब देखो ये संख्या अकेले और इसको गुना के रूप में लिखे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये भी और ये भी दोनों कहलाएगा इसका गुणनखंड। और गुणनखंड मतलब किसी संख्या को पूरा भाग देने से, जैसे बोलेगा कि 6 का गुणनखंड बताओ तो क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, 6 का गुणनखंड, तो 6 को हम 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं या 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब है कि ये भी इसको पूरा भाग देगी और ये भी इसको पूरा भाग देगी। यानी किसी संख्या को गुना के रूप में लिखेंगे तो इसका प्रत्येक गुणनखंड जो है ये इसको पूरा भाग देगी। इसी तरीके से बताओ ये अकेले है और इसको 2 के गुना के रूप में लिखा गया, इसका मतलब ये भी इसको पूरा भाग देगा और ये भी इसको पूरा भाग देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5p स्क्वायर को पूरा भाग देगा, 5p स्क्वायर को पूरा भाग देगा, p स्क्वायर को पूरा भाग देगा। तो इसलिए लिखेंगे 5p को भी पूरा भाग देगा, 5p को भी पूरा भाग देगा। ठीक है, देखो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। देखो अब तुम सोचता होगा क्या कि 5 अगर p स्क्वायर को पूरा भाग देता तो 5p को पूरा कैसे भाग देगा। अगर आपसे बात करें कि 2 अगर 4 के स्क्वायर को पूरा भाग दे रहा, ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 को पूरा भाग दे रहा, तो इसका मतलब ये 2 जो है 4 को भी पूरा भाग देगा। ठीक है, जिस तरीके से 2 4 के स्क्वायर यानी 16 को पूरा भाग दे रहा, इसका मतलब है कि 2 जो है 4 को भी पूरा भाग देगा। इसी तरीके से अगर 5p स्क्वायर को पूरा भाग दे रहा, इसका मतलब 5p को भी पूरा भाग देगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब चलो दोस्त चलते हैं आगे थोड़ा सा, अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे माना p बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन है फिर भी बहुत आसान है। देखो p बराबर 5 के समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो समीकरण 1 क्या है, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, p की जगह पे कितना रखेंगे हम, p की जगह पे 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, तब बताओ 5q स्क्वायर, इसको देखो 25k स्क्वायर, अब 5 से गुना करो, 5 इधर गुना इधर भाग में जाएगा तो 25। तो बताओ q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5k स्क्वायर। तो इस बार बताओ q स्क्वायर अकेले बराबर ये 2 के गुणनफल के बराबर है, 2 के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 5q के स्क्वायर को भी पूरा भाग देगा तो 5q के भी पूरा भाग देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5q स्क्वायर को पूरा भाग देगा। तो इसलिए 5q को भी पूरा भाग देगा, पूरा भाग देगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा उधर जगह नहीं था, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। देखो 5 जो है p को भी पूरा भाग देता है और यही 5 जो है q को भी पूरा भाग देता है। देखो 5 p को भी पूरा भाग देता है और यही 5 q को भी पूरा भाग देता है। इसका मतलब समीकरण 2 और 3 से है ये निष्कर्ष निकला कि 5 जो है, समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं p एवं q का सार्वभाजक 1 के अलावा 5 भी है, 1 के अलावा 5 भी है। देखो यहाँ पे क्या माने थे, सिर्फ जैसे परिमेय संख्या माने तो p और q दोनों पूर्णांक है तथा p एवं q का सार्वभाजक केवल 1 था। यहाँ पे क्या था, केवल एक छूट गया था। देखो यहाँ पे क्या था, केवल 1 है, p और q का सर्वभाजक केवल 1 था, लेकिन यहाँ पे देखो p और q का सर्वभाजक 1 के अलावा 5 भी आ गया, 1 के अलावा 5 भी आ गया, जो हमारी मान्यता का क्या किया, जो हमारी मान्यता का विरोध किया, हमारी मान्यता का
विरोध किया, विरोध किया, अतः लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय नहीं। क्यों? परिमेय माने थे विरोध कर दिया, तो परिमेय नहीं क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो 3 + 2 √5 को हमको दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरीके से मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही परिमेय संख्या मान लें, इसका मतलब है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर p/q। अब देखो 3 इधर प्लस में, उधर कुछ भी जाएगा माइनस में, तो 2 √5 बराबर p/q - 3। अब देखो 2 गुना उधर डिवाइड में जाएगा, तो 5 बराबर p/2q - 3/2। देखो एक गुना में है तो इधर दो जितना भी है सारे के बट्टे में जाएगा। ठीक है, अब देखो p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, 3 2 2 ये सारे पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं, जबकि दायां पक्ष पूर्णांक है, दायां पक्ष पूर्णांक है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन 2 तक किए हैं, यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 तक किए हैं, 1 और 2। अब कल अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसका पार्ट 2।